केस 4% करवाने के लिए। और इनके रिश्तेदार नाम है यहाँ पे लता देवी। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको प्लीमॉर्फिक एडिनोमा बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लोगों में जिनमें थूक की ग्रंथियों का ट्यूमर होता है सिर्फ 4 से 7% ये वाला ट्यूमर पाया जाता है। तालू का ट्यूमर ना ट्यूमर सिस्टर लता देवी है, ये बदौड़ा के रहने वाले हैं। तो इनको 3-4 साल से प्रॉब्लम थी मुंह में, जो अंदर गांठ सी बन चुकी थी। तो इनको मैंने यहाँ अस्पताल में आज यहाँ पे कामाक्षा मेडिकल एंड डेंटल केयर सेंटर सामने सरकारी अस्पताल सुंदरनगर के मेरे द्वारा एक मुख का ट्यूमर निकाला गया। और इस ट्यूमर को प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बोलते हैं, जो कि थूक की ग्रंथियों का एक ट्यूमर है। इसमें क्या होता है कि जो थूक की ग्रंथि है, वैसे तो ये बेनाइन होता है, मतलब कि ये जो ट्यूमर है इसमें कैंसर की संभावना बहुत बहुत कम होती है। ये आमतौर पे बड़े जो थूक के ग्लैंड हैं, थूक बनाने वाले, जैसे कि पेरोटिड ग्लैंड या और जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड, उनमें ये नॉर्मली पाया जाता है। पर छोटी थूक की ग्रंथियों में, जो कि तालुओं में छोटी थूक की ग्रंथियां होती हैं, उसमें ये बहुत कम रेयर चांस होते हैं। सिर्फ 4 से 7% ये ट्यूमर जो है ये उन ग्रंथियों में पाया जाता है। तो ये मरीज हैं, इनका नाम लता देवी है, ये बल्दवाड़ा से आए हैं और मेरे पास रेफर होके आए थे। तो इनके तालू में 2 बाई 2 सेंटीमीटर की एक गांठ थी, जिसकी मैंने FNSE, जो कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, वो करके फिर हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जब भेजी, जांच के लिए भेजी, तो उसमें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा आया, जो कि मैं सस्पेक्ट कर रहा था कि नॉर्मली इस जगह पे अगर हो तो ज़्यादा चांस होते हैं कि यही ट्यूमर होगा। तो फिर हमने उस 1 हफ्ता पहले, तकरीबन 5 दिन पहले ही आए थे, और उसके बाद आज ये सर्जरी प्लान की गई। तो आज इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इनका जो ऑपरेशन था, ये इनको टोटली बेहोश नहीं किया गया, इनको सुन्न करके सुला दिया गया। उसके बाद ये ऑपरेशन इनका किया गया, और तालू की हड्डी जो थी उस ट्यूमर के करके खुर चुकी थी वहां से हड्डी, और उस ट्यूमर को 2 बाई 2 के ट्यूमर को निकाल के पूरे ट्यूमर की फिर बायोप्सी करने के लिए, जिसको हम एक्सीजन बायोप्सी बोलते हैं, उसके लिए ये भेजी गई है। अब हम जांच की अवेट कर रहे हैं, 2-3 दिन में उस जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, तो हमें फाइनल पता लग जाएगा कि वो सारा का सारा ट्यूमर जो है वो किन सेल्स का बना था, कैसे था, क्या था। और मरीज बिल्कुल इस समय बिल्कुल ठीक अवस्था में घर जा ही रहे थे, तो इनको वापस बुलाया गया। तो ये अभी आज का दिन यहीं रहेंगे अपने रिश्तेदारों के पास। कल मुझे दोपहर को दिखा के फिर ये वापस बल्दवाड़ा लौट जाएंगे। फिर इनको 3 दिन के बाद दोबारा बुलाया जाएगा फॉलोअप के लिए। तो अब ये मरीज टोटली बात कर सकते हैं। इनके मुंह में ट्यूमर निकालने के बाद एक प्लेट दे दी गई है, ताकि जो इनका मांस है वो इनकी तालू को पकड़ कर ले। तो पर ये बात कर सकते हैं अगर इनसे बात करनी है। बहुत कम पाए जाते हैं, और ये नॉर्मली टर्शरी केयर में ऐसे केस जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेजों में नॉर्मली ये केस पहुंचते हैं। और बड़े हैरानी की बात है कि इनको 3 साल से ये गांठ थी, बट इन्होंने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं, और कभी सोचा भी नहीं कि इनके साथ ऐसा होगा, और ना इनको कोई उससे दिक्कत थी, क्योंकि ये स्लोली ग्रोइंग होता है और ये पेनलेस होता है। तो इसमें दर्द के चांस बहुत कम होते हैं, वो तभी होते हैं अगर कोई ऊपर से इन्फेक्शन हो जाए। तो इनके टोटली मैंने सारा का सारा इनका मांस बचा दिया है, इनके मांस को भी काटने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो नॉर्मली हमें पूरा का पूरा मांस जो है वो वहां से काटना पड़ता है। तो मैंने इनका मांस बचाकर, अगर कल को मैं इनकी प्लेट खोलूंगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि ऑपरेशन किया गया। तो बड़ी सफाई से इनका ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे। अब हम रिजल्ट को वेट करते हैं कि जो हमें 5-7 दिन बाद अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो ये जो ट्यूमर है ये बहुत कम होते हैं, और टर्शरी केयर में ही नॉर्मली होते हैं। तो सुंदरनगर में ये सर्जरी सारी की सारी यहाँ पे कामाक्षा मेडिकल एंड डेंटल केयर सेंटर सुंदरनगर और मल्होत्रा हॉस्पिटल नेर चौक, वहीं पे मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। वहीं पे ये प्राइवेट में ये ऑपरेशन जो है, जो कि जटिल ऑपरेशन माने जाते हैं, ये किए जा रहे हैं।